जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर के नियम सरल है, सत्य, धैर्य, भक्ति और कर्म। जिसने इन्हें अपनाया उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर का नियम कहता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है उनकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। तुम गिर सकते हो, थक सकते हो, अकेले पड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा हर कदम धर्म, प्रेम और सत्कर्म से भरा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। याद रखो, ईश्वर देर से देता है पर सही और सदा के लिए देता है। इसलिए उनके नियमों को अपनाओ, जीवन स्वयं जीत में बदल जाएगा। आज मैं तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष से, हर टूटे हुए सपने से, हर अनसुनी पीड़ा से, हर थकी हुई उम्मीद से एक बात कहना चाहता हूँ। यदि तुम ईश्वर के नियमों को समझकर उन्हें जीवन में उतार कर जीना शुरू कर दो तो दुनिया का कोई तूफान, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। क्योंकि जिस मनुष्य के पीछे ईश्वर का नियम खड़ा हो उसके सामने दुनिया की ताकत भी छोटी पड़ जाती है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसका अर्थ ये है कि अगर तुम सही रास्ते पर हो, सत्य के साथ हो, किसी का बुरा नहीं करते, ईमानदारी से जीते हो, तो फिर दुनिया चाहे कितनी भी चुनौती दे, लोग चाहे कितनी भी बाधाएं खड़ी करें, परिस्थितियां चाहे कैसे भी मोड़ लें, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर अन्याय सहन नहीं करते। ईश्वर अंधेरे में बैठकर रोने वालों को भी नहीं छोड़ते। ईश्वर उस इंसान का हाथ पकड़ लेते हैं जो सत्य के मार्ग पर डटा रहता है। कठिनाई आएगी, रास्ता लंबा होगा, कभी थकान भी होगी, लेकिन जीत निश्चित है। क्योंकि धर्म का मार्ग कठिन होता है पर अंत हमेशा उज्जवल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। ईश्वर का ये नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। तुम जो कर्म करते हो, जैसा कर्म करते हो, जिस भाव से करते हो, वही तुम्हारा भाग्य बनाता है। लोग अक्सर कहते हैं किस्मत खराब है, लाइफ बिगड़ गई, नसीब साथ नहीं देता। पर सत्य ये है कि किस्मत, भाग्य, नसीब ये सब कर्मों के ही विस्तार है। आज जो दर्द है कल वही शक्ति बनेगा। आज जो संघर्ष है कल वही उजाला देगा। आज जो घाव है कल वही ज्ञान बन जाएगा। ईश्वर उस इंसान को कभी नहीं हराते जो अपने कर्मों में सत्य, शर्म और भक्ति रखता है। धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है। धैर्य वो अदृश्य शक्ति है जो दिल के भीतर बैठकर कहती है, मुझे विश्वास है कि सही समय पर ईश्वर मुझे वही देंगे जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। इंसान जब धैर्य सीख लेता है तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, कोई उसे हिला नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता और कोई डरा नहीं सकता। क्योंकि धैर्य रखने वाला जानता है कि जीवन कभी भी एक सा नहीं रहता। आज दर्द है पर कल दुआ बन जाएगा। आज संघर्ष है पर कल सफलता खिल जाएगी। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, हर सर्दी के बाद बसंत खिलता है और हर संकट के बाद राहत मिलती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद ईश्वर एक नया रास्ता दिखाते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति उम्मीद नहीं छोड़ता। वो जानता है कि ईश्वर की घड़ी में कोई गलती नहीं होती। तुम्हें वही मिलता है जब तुम उसके योग्य बन जाते हो। ईश्वर उन पर प्रसन्न होते हैं जो शिकायत नहीं करते बल्कि संघर्ष करते हैं, जो टूटने की बजाय जुड़ते हैं, गिरने की बजाय उठते हैं
हार मानने की बजाय आगे बढ़ते हैं। धैर्य को अपने जीवन का साथी बना लो, फिर देखना समय बदल जाएगा, परिस्थितियां झुक जाएंगी और ईश्वर स्वयं तुम्हारे हाथों में वही सौंप देंगे जो तुम्हारे भाग्य में सबसे सुंदर लिखा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा, माला, दीपक या मंत्र नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है समर्पण, विश्वास, ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता, ईश्वर से निष्कलंक प्रेम और उनके नाम को जीवन का सर्वोच्च सत्य मानना। जब मनुष्य अपने हृदय को ईश्वर को समर्पित कर देता है तो उसके भीतर एक दिव्य शक्ति जन्म लेती है। फिर उसके कदम डगमगाते नहीं, उसकी आशा टूटती नहीं और उसके जीवन में ऐसे चमत्कार घटित होते हैं जिन्हें शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। वे केवल अनुभव किए जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ भय का अस्तित्व नहीं रहता, जहाँ विश्वास है वहाँ निराशा कदम नहीं रख पाती और जहाँ प्रेम है वहाँ अंधेरा टिक नहीं सकता। ईश्वर स्वयं कहते हैं, जो मुझे पूरे मन से भजता है मैं उसकी हर चिंता अपने ऊपर ले लेता हूँ। ये केवल शास्त्रों की वाणी नहीं है, ये सत्य है, अनुभव है, आध्यात्मिक विज्ञान है। जिसने ईश्वर से प्रेम करना सीख लिया उसके जीवन में स्थिरता आती है, शांति आती है और भीतर से एक ऐसी ज्योति प्रकट होती है जो हर कठिनाई को प्रकाश में बदल देती है। भक्ति कोई कर्म नहीं, भक्ति एक अनुभूति है, एक आंतरिक यात्रा है जिसके अंत में केवल ईश्वर मिलता है। और जब ईश्वर मिलता है तो जीवन में सब कुछ मिल जाता है। लोग दुश्मन बाहर ढूंढते हैं, गांव में, शहर में, समाज में, रिश्तों में, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, तुम्हारे मन के भीतर होता है। जो मन को जीत ले, ध्यान लगा ले, चिंता त्याग दे, विचारों को पवित्र कर ले, उसे सारी दुनिया जीत नहीं सकती। मन शांत हो जाए तो ईश्वर का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। मन स्थिर हो जाए तो जीवन सरल हो जाता है। मन पवित्र हो जाए तो ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर प्रेम के रूप हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रेम के अवतार कहलाते हैं। उन्होंने अपने जीवन से ये सिखाया कि बुद्धि से जीतो, कर्म से जीतो, धर्म से जीतो, लेकिन सबसे अधिक प्रेम से जीतो, क्योंकि प्रेम वो शक्ति है जो टूटे को जोड़ देती है, अंधकार को प्रकाश में बदल देती है और मनुष्य को ईश्वर के सबसे निकट ले जाती है। जो प्रेम करता है वो हमेशा जीतता है और जो नफरत पालता है वो अपने ही भीतर हार जाता है। ईश्वर के नियमों में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और नफरत का कोई स्थान नहीं है। ये भाव मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट करते हैं और उसे ईश्वर से दूर ले जाते हैं। लेकिन जो अपने दिल में प्रेम रखता है, प्रेम से बोलता है, प्रेम से चलता है, प्रेम से कर्म करता है, ईश्वर स्वयं उसकी ढाल बन जाते हैं। प्रेम वो मार्ग है जहाँ बाधाएं भी आशीर्वाद बन जाती है और कठिनाइयाँ भी शक्ति सिखा जाती है। इसलिए प्रेम को अपना धर्म बनाओ, फिर जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। ईश्वर जिसे सबसे अधिक पसंद करते हैं वो एक ही गुण है, अनुशासन। सूरज हर दिन अपने समय पर उगता है, चांद नियत समय पर आसमान में चमकता है। प्रकृति का हर नियम यही कहता है कि समय ही ईश्वर है और समय का अनुशासन ईश्वर का ही नियम है। मनुष्य जब अपने जीवन में अनुशासन लाता है तो ईश्वर उसके हर कार्य में सफलता जोड़ देते हैं। जो व्यक्ति रोज सुबह समय पर उठता है, कठिनाई के बावजूद मेहनत का अनुशासन रखता है, बातों और कर्म में सच्चाई का अनुशासन निभाता है और रोज कुछ समय ध्यान व आत्मचिंतन को देता है, उसके जीवन से भ्रम, भय और असफलता धीरे धीरे दूर होने लगती है। अनुशासन वो शक्ति है जो मन को स्थिर करती है, कर्म को अर्थ देती है और इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। ईश्वर उसी के साथ खड़े होते हैं जो अपने जीवन को नियमबद्ध बनाता है। अनुशासन अपनाओ,
फिर देखना समय स्वयं तुम्हारा साथी बन जाएगा। वो मनुष्य कभी पराजित नहीं हो सकता। समा का अर्थ कमजोरी नहीं, समा का अर्थ मन को भार से मुक्त करना है। जब तुम समा करते हो तुम दूसरों को नहीं खुद को आज़ाद करते हो। और जहाँ मन मुक्त हो वहाँ ईश्वर का प्रकाश सबसे पहले पहुँचता है। सब कुछ पकड़ कर रखने से जीवन नहीं चलता, कभी कभी छोड़ना पड़ता है। लोगों को, विचारों को, डर को, गलत रिश्तों को, पुराने दुखों को त्याग करने वाला हमेशा पाता है, क्योंकि जब तुम्हारा हाथ खाली होता है तभी ईश्वर उसमें वरदान भरते हैं। शास्त्र साफ कहते हैं श्रद्धा और धैर्य वही चाबी है जिससे हर ताला खुलता है। जिस व्यक्ति के भीतर श्रद्धा होती है वो हर कठिनाई में भी ईश्वर का हाथ देखता है, और जिसके जीवन में धैर्य होता है वो समय का इंतजार करना जानता है। बिना टूटे, बिना थके, बिना घबराए श्रद्धा मन को शक्ति देती है और धैर्य रास्ते खोलता है। जब ये दोनों एक साथ हों तो दुनिया की कोई ताकत मनुष्य को उसके मंजिल से नहीं रोक सकती। अगर तुम्हारे दिल में ईश्वर पर श्रद्धा है, उनकी लीला पर विश्वास है और तुम धैर्य के साथ संघर्ष करते हो तो बाधाएं तुम्हें रोकने नहीं आएंगी बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आएंगी। श्रद्धा दिशा देती है, धैर्य गति देता है और दोनों मिलकर जीवन को विजय में बदल देते हैं। याद रखो, श्रद्धा तुम्हें ईश्वर तक ले जाती है और धैर्य तुम्हें अपनी मंजिल तक। ईश्वर के नियमों को अपनाने वाला कभी हार नहीं जाता। कितने भी लोग विरोध करें, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितने भी तूफान आए, ईश्वर उस आत्मा के चारों ओर एक आदर्श कवच बना देते हैं जिसने उनके नियमों को अपनाया हो। जल्दी मत करो, घबराओ मत, डरो मत। ईश्वर का समय सबसे सही होता है। यदि तुम जीवन जीतना चाहते हो तो लोगों को नहीं, परिस्थितियों को नहीं, दुनिया को नहीं, तो ईश्वर के नियमों को अपनाओ, सत्य को अपनाओ, कर्म को अपनाओ, धैर्य को अपनाओ, मन का नियंत्रण अपनाओ। जब मनुष्य इन 4 नियमों को अपने जीवन का आधार बना लेता है तो उसका हर कदम मजबूत हो जाता है। सत्य उसे साहस देता है, कर्म उसे आगे बढ़ाता है, धैर्य उसे स्थिर रखता है और मन का नियंत्रण उसे अजय बना देता है। फिर देखना, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि जब तुम स्वयं को ईश्वर के नियमों के अनुसार ढाल लेते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हें थाम लेते हैं, और जिसे ईश्वर थाम ले उसे संसार की कोई शक्ति गिरा नहीं सकती, रोक नहीं सकती, हरा नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति स्वयं प्रकाश बन जाता है जो अपनी राह भी रोशन करता है और दूसरों के लिए आशा भी जगाता है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।